दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीहाइव पोएम से पोएम नंबर 4 द लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सारे के सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मैं आपको बता दूंगी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, सो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी हमारी। एंड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार स्टोरी को। ये पोएम पूरी की पूरी गिवन किसके ऊपर है? एक पोएट के ऊपर जो चाहता है कि अपनी बिजी शेड्यूल्ड लाइफ से बाहर निकल के वो एक खूबसूरत नेचुरल सीन में जाके रहे, जहाँ पे वो अकेला रहे, अकेली खेती करे और अपने तरीके से घर बनाए, सब कुछ वो ऐसा चाहता है। ठीक है, मतलब कि नेचर से कांटेक्ट रखना चाहता है। कहाँ पे? इनिस्फ्री में। इनिस्फ्री एक जगह है आयरलैंड के अंदर, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर एक जगह है। एंड वो एक तरीके से इनहैबिटेंट आइलैंड है, यानी कि वहां कोई रहता नहीं है, एक तरीके से वो एक आइलैंड है। तो वहां जाकर रहने का वो एक दिमाग में एक वो बना रहा है आइडिया, एंड उसके ऊपर उसने ये पूरी पोएम रची थी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? थिंकिंग अबाउट द पोएम, पेज नंबर 54 का रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ place is Innisfree? Think about. So Innisfree is really common word for me क्योंकि common इसलिए क्योंकि Innisfree कोरियन ब्यूटी ब्रांड का भी नाम है। So Innisfree कैसी जगह है, कैसी प्लेस है, यहाँ पूछा गया है। इसके बारे में हमें पहले इसका आंसर दे देते हैं। Innisfree is a beautiful place where nature is in its full swings, यानी कि जहाँ पे नेचर ही नेचर है, सब कुछ नेचर से कॉन्टेक्टेड है, रिलेटेड है। इनिस्फ्री उसको बोल दिया गया है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला इसमें क्या पूछा गया था? 3 things the poet want to do when he goes back there। तो वो क्या करना चाहता है इनिस्फ्री में जाने के बाद? तो स्टैंजा नंबर 1 का रेफरेंस है। स्टैंजा नंबर 1 में देखते हैं कि क्या रेफरेंस है उसमें। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं जाऊंगा इनिस्फ्री में, वहां पे छोटा सा घर बनाऊंगा, वहां पे बीन्स ग्रो करूंगा, साथ ही साथ वहां पे साइड में हनी बी का छत्ता होगा और उससे आवाजें आ रही होगी और मुझे बहुत ज्यादा पीसफुल लगेगा। तो ऐसे करके उसने स्टैंजा नंबर 1 में, पहले हमने स्टैंजा देख लिया कि स्टैंजा में क्या क्या था। तो बेसिकली वो क्या करना चाहता है? वो एक घर बना देना चाहता है, खूबसूरत सा घर, क्ले से एंड घास पत्ती डाल के घर बनाएगा। उसके बाद वो बीन्स ग्रो करेगा, जिससे उसको ऑब्वियसली उसको भूख लगेगी ना वहां जाके, तो वो बीन्स ग्रो करेगा। ठीक है, साथ ही साथ वो क्या करेगा? एक हनी बी का छत्ता वहां पे होगा, उससे वो हनी भी ले लिया करेगा और साथ ही साथ उसकी जो आवाज आ रही होगी छत्ते से तो वो उसको बहुत मधुर लगती है और वो उसे पीस प्रदान करेगी, शांति प्रदान करेगी। वो ऐसे करके पहले स्टैंजा में बता रहा था। तो इसका आंसर कैसे होगा? द पोएट वांट टू बिल्ड अ स्मॉल हट। वो एक घर बनाना चाहता है इनिस्फ्री में जाके, क्ले का, वेटल्स का बना देना चाहता है। ठीक है, ही विल हैव अ वेटल्स, मतलब कि रूफ लगा के बनाना चाहता है। 9 बीन रो, यानी कि 9 बीन्स की रो वो वहां पे उगाएगा बीन्स को। हाइव क्या होता है? छत्ते को हाइव बोला जाता है। बी हाइव, आपकी जो बुक है ना वो भी बी हाइव करके, यानी कि बी का छत्ता। सो हाइव उसके पास होगा, उससे उसे हनी भी मिलेगी और जो बी होती है ना हनी बी, उसकी मधुर मधुर आवाज उसे सुनने मिलेगी। एंड उसे क्या बोला? हनी बी इसके छत्ते के पास मेरा घर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके उसने स्टैंजा नंबर 1 का बता दिया है। आपको स्टैंजा जरूर दे दिया जाएगा, वहां पे स्टैंजा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा से हमने पता कर लिया कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या था। ठीक है, देन हम आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले में, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन। तो स्टैंजा नंबर 2 का रेफरेंस है यहाँ पे। स्टैंजा नंबर 2 में वो क्या क्या देखता है और क्या क्या, मतलब उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, तो ये बोला गया। स्टैंजा 2 क्या है? एंड आई शैल हैव सम पीस देयर फॉर ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो यहाँ पे उसने इस पूरे स्टैंजा में ये था कि सुबह सुबह मॉर्निंग होगी, एकदम बढ़िया सी डॉन वाली मॉर्निंग, यानी कि बहुत ज्यादा बिल्कुल सुबह सुबह नहीं होती वैसी वाली मॉर्निंग होगी। क्रिकेट एक तरीके का इंसेक्ट हो रहा होता है, वो गाएगा मेरे लिए। उसके बाद सुबह घूंघट कर लेगी क्लाउडी आसमान का। देन नून होगा, मिडनाइट होगा, मिडनाइट मतलब आधी रात में पूरा शाइन, ग्लिमर मतलब कि शाइन करेगा स्काई। नून यानी कि शाम को पर्पल ग्लो आ जाएगा स्काई के अंदर। ठीक है, और इवनिंग के अंदर लाइक फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, यानी कि वहां पे लिनेट नाम की एक पक्षी उड़ेगा
खुलेगी और बहुत मुझे शांति मिलेगी। तो ऐसे करके वो इसने पूरे स्टैंजा में बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा यही था कि स्टैंजा 2 के अंदर उसने किस किस चीजों का अपने ऊपर इफेक्ट बताया कि कैसा मेरे पे इफेक्ट होता है, कौन कौन सी चीजें उसने देखी। तो क्या क्या चीजें उसने देखी, उसने मिडनाइट देखा, नून देखा, सुबह देखा, लिनेट्स विंग, ये सब उसने बताया है। तो आंसर क्या होगा, he hears peas come dropping and the cricket sings। तो उसने ये बताया है कि क्रिकेट गाता है मेरे लिए। ठीक है, he sees the midnight shine in the purple glow। तो उसने बताया कि मिडनाइट को बहुत प्यारा सा पर्पल ग्लो होगा वहां पे, जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं ऐसे रहूंगा, मैं वैसे रहूंगा। उसने ये सब लाइक वो ख्यालात में ला रहा है। ठीक है, इवनिंग में लिनेट नाम के एक पक्षी वहां पे विंग्स ऐसे करेगी, ही फील्स हैप्पी एंड गेट पीस ऑफ माइंड। तो वहां पे मैं जाके पीस ऑफ माइंड फील करूंगा और ये सारी चीजें वहां पे होगी। जब आप किसी हिल स्टेशन जा रहे होते तो आप ये सोचते हैं ना, अरे मैं इस ड्रॉर में कपड़े रखूंगा, वहां पे मैगी खाने जाऊंगा, मैं वो जगह बहुत अच्छी है वहां जाऊंगा। सो ये भी इमेजिन कर रहा है इनिस्फ्री में जाने से पहले कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, विजुअली तौर पे देखे तो सुबह उसने क्या बोला था, सुबह भाई मुझे मेरे लिए क्रिकेट गाना गाएगा। वहां पे क्रिकेट भी लाइक एक तरीके की साउंड निकालते, तो बिल्कुल सिंगिंग से उसे जोड़ रहा है कि क्रिकेट भाई गाना गा रहा होगा। ठीक है, और शाम को मेरे को पर्पलिश ग्लो मिलेगा, शाम को सच में ऐसा पर्पलिश ग्लो आ जाता है, कभी कभी ऑरेंज ग्लो भी आता है। ठीक है, और जब सुबह किसका घूंघट कर लेगी, सुबह थोड़ा थोड़ा क्लाउडी आसमान का घूंघट कर लेगी, अपने आप को ढक लेगी, रात को एकदम शाइनी ब्राइट ग्लिमरी उसको स्काई दिखेगा। तो ऐसे करके वो इस तरीके से बता रहा है आकाश कैसे करके चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो उसने ये बताया चाहे रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, शाम हो, हर वक्त उसे पीस मिलता रहेगा, क्योंकि नेचर में तो सारे के सारे जो वेदर रहते हैं सारे खूबसूरत रहते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर even when he is far away from Innisfree, stanza 3। तो ये stanza 3 से लिया गया है। stanza 3 का क्वेश्चन है ये कि वो अभी गया भी नहीं है इनिस्फ्री में, वो इनिस्फ्री जगह जो नामक जगह है वो अभी वहां गया भी नहीं है, इतना दूर है, फिर भी वो हार्ट के यानी दिल के एकदम कोर के अंदर यानी कि डीप रूटेड दिल में वो क्या महसूस कर रहा है। ठीक है, stanza 3 क्या, I will rise and go now for always night and day, I heard the lake water। तो यहाँ पे लेक के बारे में बात हो रही है कि लेक का जो वाटर नहीं होता ऐसे करके शोर से ऐसे टकरा रहा हो, तो उसकी जो आवाज होती है वो मेरे हृदय के बिल्कुल डीप जा चुकी है, मेरे हृदय में बिल्कुल नीचे रच जा रही है, मैं उसे अंदर तक महसूस कर पा रहा हूँ, जबकि वो वहां गया भी नहीं है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक तरीके से महसूस कर रहा है कि जब मेरे पास में लेक में से आवाज आएगी तो मुझे कैसा महसूस होगा, मैं अभी से ही उसे अपने हार्ट के कोर में बसा ले रहा हूँ। तो ऐसे करके वो बता रहा है कि आई स्टैंड ऑन द रोड वे, मैं कहीं पे रोड में भी खड़ा हुआ हूँ या अपने घर में भी खड़ा हुआ हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे हर तरीके की आवाज, मैं हर चीज को अपने हृदय के बिल्कुल डीप डाउन से सुनूंगा। तो ऐसे करके वो ऐसे बता रहा है। क्वेश्चन क्या है कि वो इनिस्फ्री गया भी नहीं है, लेकिन वो कौन कौन सी चीजें लाइक क्या क्या सुन रहा है अपने हृदय के नीचे से। ठीक है, तो poet hears the lake water lapping the shore with low sounds। तो बेसिकली ये लेक है एंड ये इसका शोर है, ये तट है उसका। जैसे लेक का पानी ऐसे करके जब मिट्टी से ऐसे करके होता है ना, देन वापस ऐसे छलक के चला जाता है, तो उसकी भी एक रिपलिंग साउंड होती है, हर चीज की एक साउंड होती है, हमारे ऐसे बजाने की साउंड होती है, और देन जो बारिश गिर रही होती है उसकी भी टुप 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 साउंड होती है, हर चीज की साउंड वो अपने हृदय के बॉटम ऑफ द हार्ट से वो सुनता है। ठीक है, so question number 2 क्या है, by now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? Read stanza 3। तो ये भी stanza 3 से ही है बेसिकली। stanza 3 में भी यही था कि वो खड़ा होगा, वो जाएगा अब इनिस्फ्री में जाके ये करेगा वो करेगा, तो ये सब वो अभी इमेजिन कर रहा है, वो गया नहीं है इनिस्फ्री में। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब आपको पता चली गई होगा कि इतना जो पोएट ने इतना कुछ बताया है, तो उससे तो आपको पता चली गया होगा कि नॉर्दर्न ये जो आयरलैंड जगह है, आयरलैंड के अंदर जो इनिस्फ्री नामक एक आइलैंड है,
वहां पे कितना खूबसूरत ब्यूटी है, नेचर है। तो अभी तक तो पोएट ने आपको ये समझा ही दिया कि वो इनिस्फ्री के पीछे दीवाना हो पड़ा है, ठीक है। सो आप मतलब ये हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट विद वेयर ही नाउ, मतलब वो अभी कहाँ पे है, वेयर ही वाज नाउ, तो अभी जहां पे वो है और इनिस्फ्री की बात कर रहे हैं, तो कैसे करके वो इन दोनों को डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। सो आंसर क्या है, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिस्फ्री इज यूज्ड एंड एक्सप्लेन इन कॉन्ट्रास्ट विद द रोड्स एंड पेवमेंट्स इन सिटी। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि मैं सिटी लाइफ में रहता हूँ, एक पेवमेंट यानी घर में रहता हूँ, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रखी है, पेवमेंट यानी कि पूरा ढका हुआ कंस्ट्रक्टेड घर है मेरा, साथ ही साथ बिजी लाइफ, बिजी सिटी में रहता हूँ, और एक जगह इनिस्फ्री है जो बहुत खुशहाल सुकून वाली जगह है। तो वो किससे, बिजी लाइफ से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है इसको, ठीक है। कलर विच सिंबलाइज डीके एंड डेथ, ग्रे कलर, तो मेरी पूरी जो सिटी है वो बहुत ज्यादा रश वाली सिटी है, एंड जो इनिस्फ्री जगह है बहुत खूबसूरत है, नेचर से बिलोंग करती है, और जहां मैं रहता हूँ वो सिटी लाइफ है। सो क्या कर रहा है, वो इधर से इधर मूव हो रहा है, वो सिटी से नेचर में जाना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक इनिस्फ्री इज ओनली अ प्लेस और a state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? Basically यहाँ बोला जा रहा है, क्या पोएट बचपन में इनिस्फ्री में रहा करता था, क्या उसका सिर्फ ये स्टेट ऑफ माइंड है, क्या ये ऐसे इसकी गण रचना है, या फिर सच में इनिस्फ्री नामक एक जगह है। तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या, ऑब्वियसली इनिस्फ्री नामक एक, ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया आयरलैंड में एक आइलैंड का नाम है, लेकिन वहां पे कोई रहता नहीं है, इनहैबिटेड है वो, यानी कि वहां कोई भी जानवर इंसान कोई नहीं रहता है। बेसिकली जानवर पक्षी पौधे हो सकते हैं, लेकिन इंसान वहां नहीं है, ठीक है। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिस्फ्री इज नॉट द क्रिएशन ऑफ द पोएट्स फैंसी, ये पोएट ने नहीं रचना करी है इसकी, ऑब्वियसली ये जगह सच में एक जगह है, इट्स अ रियल प्लेस दैट गिव्स सोलेस टू द फ्रस्ट्रेशन सोल्स। अगर आप, वैसे तो नहीं जा सकते हैं, सॉरी, बट अगर कोई भी यहाँ पे जाए, अगर कुछ भी वहां पे रोड बनाया जाए सब, तो वैसे तो एक बहुत बड़ी लाइक नदी के बीच में है, बहुत बड़े समंदर के बीच में है, लेकिन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शांति चाहिए तो आप इस पोयम को ही पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पोयम पढ़ते ही इतनी ज्यादा शांति मिल रही है। उसने वहां वो गया भी नहीं है, स्टिल उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि वो बता रहा है कि यहाँ पे ये होता होगा, यहाँ पे वो होता होगा, तो इतनी सारी चीजें वो बता रहा है, ठीक है। सो द poet long to live at such beautiful life, ठीक है। सो पीसफुल प्लेस ही मिसेस अ लॉट, तो वो पीसफुल प्लेस में जाना चाहता है, वो बिजी लाइफ से हटना चाहता है, खूबसूरत सी जगह पे जाना चाहता है। अब आप इनिस्फ्री को ही देख लीजिए, ये इनिस्फ्री है, द लेक ऑफ इनिस्फ्री, ठीक है। तो कितनी ज्यादा खूबसूरत जगह है, ये एक आइलैंड है और यहाँ पे कोई नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे शांति जरूर होगी। कोई नहीं रहता, बिजी लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑब्वियसली शांति भरपूर मात्रा में यहाँ पे जरूर होगी, ठीक है। सो इसका ये जो सेकंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिस्फ्री। तो हमें वर्ड्स को डिस्क्राइब करना है कि उसने क्या क्या देखा था इनिस्फ्री के अंदर। बेसिकली बी लाउड ग्लैड, तो आपकी पोएम से कुछ कुछ वर्ड्स को यहाँ पे ले लिया गया है। बी लाउड ग्लैड, तो ऐसे करके पोएम, एक्चुअली जब पोएम से आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके का पूछा जाएगा, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसी का मतलब आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है। सो बी लाउड ग्लैड का मतलब ग्लेड, एक्चुअली ग्लैड नहीं ग्लेड होगा। ग्लेड का मतलब है क्वाइट क्लियर प्लेस, यानी कि एकदम खाली जगह को ग्लेड बोला जाता है, जहाँ पे वो घर बनाना चाहता था और जहाँ पे उसको लाउड बी का छत्ता चाहिए था, जो तेज तेज आवाज आ रही है बी की, वहां पे उसको घर बनाना था, ठीक है। इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, यानी कि शाम को जो लिनेट नाम की पक्षी है वो ऐसे करके विंग्स ऐसे करके अपने लहराएगी और उसकी भी एक आवाज उसको सुकून देगी, ठीक है, और उसको देख के भी उसको सुकून मिलेगा। थर्ड वाला क्या है, लेक वाटर ड्रिपलिंग विद लो साउंड्स, व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड क्रिएट इन योर माइंड। तो ऑब्वियसली लेक वाटर का क्या ही हमारे दिमाग में पिक्चर आता होगा, ऑब्वियसली आवाज आती होगी शोर के अंदर से और बहुत ज्यादा शांति होगी, ठीक है। सो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन थे, हमने इसके आंसर कर दिया। प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे आप, दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ द हाइव एंड हनी बी हमिंग ऑल अराउंड, इट इज इन द ग्लेड। तो यहाँ पे इस वाले का मैं बता रही हूँ कि ये इसका अगर हम पिक्चरिंग करेंगे बी लाउड ग्लेड का,
तो एक खाली जगह पे बीज जो है वो आवाज कर रही हैं, बहुत ज्यादा हमिंग आवाज कर रही हैं, ये हमारे दिमाग में इसका पिक्चर आएगा। ठीक है, इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग का क्या आएगा? लिनेट एक बर्ड नाम है जिसकी विंग्स होते हैं ऑब्वियसली बड़े बड़े। व्हेन इट फ्लटर्स, जब वो ऐसे फड़फड़ाती है अपने विंग्स को तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। व्हेन द बर्ड सिट ऑन द ट्री, जब बर्ड सिट पे बैठती है तो जो ट्री पे बैठती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, नेचुरल सीन की तरह लगता है। इट लीव्स एन अनडेलिबल या अनइनक्रेडिबल इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द बी होल्डर, जो देख रहा होता है उस लिनेट के विंग्स को फड़फड़ाते हुए, लिनेट को एक डाली पे बैठा हुआ देखता है तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है, इट इज एन ऑर्डिनरी बट बेविचिंग सीन। ऑब्वियसली जब हमसे लेक का पूछा गया कि लेक ड्रिपलिंग वाला जो था फ्रेज, यहाँ पर देखिए लेक वाटर ड्रिपलिंग विद लो साउंड वाला, ये आपके दिमाग में कैसे करके आएगा? ऑब्वियसली जब आप लेक की बात करेंगे तो इस तरीके से आपके दिमाग में पिक्चर बनेगा ऑब्वियसली। सो द वेव्स स्ट्राइक द लेक्स शोर टू क्रिएट अ प्लीजिंग एंड शूटिंग साउंड। शूटिंग सूदिंग होगा, सॉरी सूदिंग साउंड होगा। ठीक है, सो एक ऑर्डिनरी लेकिन ऑब्वियसली ऑर्डिनरी सीन है लेक। तो आपने कहीं ना कहीं नदी देखी होगी, तटीय इलाके देखे ही होंगे। बेसिकली अगर आप मुझसे पूछे, अगर आप मुझे एक पर्टिकुलर फ्रेज दे दे तो मैं अपने दिमाग में इमेजिन करूंगी तो कुछ इस तरीके से ही फोटो आएगी मेरे दिमाग में कि वेव्स आ रही हैं, वो से छल के चली जा रही है, उसमें एक आवाज आ रही है, एंड वो वापस चली जा रही है, तो ये एक ही तरीके का पिक्चर आएगा। तब एक फ्रेजेस दिए गए थे और बोला गया था कि आप इसको पिक्चराइज करिए और उसके ऊपर लिखिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लुक एट दीज वर्ड्स, पीस कम्स अ ड्रॉपिंग स्लो, ये हमारे वर्ड्स है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, तो इसका क्या मतलब होगा? पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, यानी कि जो शांति है वो धीरे धीरे करके आ रही है, शांति धीरे धीरे ग्रेजुअली आ रही है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग जो थी उसने बताया था ना कि सुबह होगी नेस्ट्री में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुबह ने घूंघट कर लिया है क्लाउडी आसमान का, व्हील को घूंघट कहा जाता है, सुबह ने घूंघट कर लिया है क्लाउडी आसमान का, और मुझे बहुत सारे क्रिकेट सिंग होते उनकी आवाज आएगी। क्रिकेट मेरे साइड में बोल रहे होंगे, नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, उनकी आवाज आएगी। तो इस तरीके से इस फ्रेज का मतलब हुआ। ठीक है, व्हाट डू दीज मीन्स टू, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू थिंक कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग? What does to where the cricket sings? Obviously where cricket तो obviously morning में sing कर रहा है, तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आंसर क्या है? These words mean that peace surrounds that area at dawn। तो सुबह बिल्कुल प्रातः काल में, यानी कि एकदम जब जो धूप होती है वो हमें लग नहीं, चुभ नहीं रही होती है, बहुत प्यारी सी मीठी मीठी धूप होती है, और वो प्रातः काल में ही आपको नेचुरल सीन पूरा मिल सकता है। प्रातः काल में आपको आवाजें क्रिकेट की सुनाई देंगी, चिड़ियों की सुनाई देगी। तो वो प्रातः काल की बात कर रहा है कि सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, एट डॉन। डॉन मतलब कि बिल्कुल सुबह सुबह जब सूरज निकल ही रहा होता है, ताप वाला सूरज नहीं, नॉर्मल सूरज निकल रहा होता है, तो वो पूरी की पूरी इनिस्फ्री नामक जगह शांति से भर जाती है। द प्लीजिंग एंड मेलोडियस साउंड ऑफ क्रिकेट ग्रीट्स दी मॉर्निंग। और जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं अपने बेड से और बाहर जाएंगे तो आपको क्रिकेट आपका स्वागत करेगा सुबह उठने का, लेकिन उसे वो आपको एक तरीके से मॉर्निंग करेगा सिंग करके, यानी कि गाकर। ठीक है, इट एड्स अ स्वीटनेस टू द सेरेनिटी ऑफ द प्लेस। तो बेसिकली अगर नॉर्मल वर्ड्स में आपको बताऊं तो आप सुबह उठते हैं, जैसे आप सुबह उठेंगे एक बार, ऑब्वियसली कभी कभार कुछ बच्चे हैं जो लेट उठते हैं, आई नो, मैं भी थोड़ा बहुत लेट उठती हूँ जब छुट्टी होती है तब। तो जब सुबह हम लोग उठते हैं, बिलीव मी गाइज, इतना ज्यादा पॉजिटिव फील होता है कि मैं क्या बताऊं, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। सुबह सुबह पक्षी ऐसे चहचहा रहे होते हैं, साइड में नीचे से सब्जी वाला जा रहा होता है जिसको हमने बहुत टाइम से देखा ही नहीं होता कि सब्जी भी आती है हमारे घर के नीचे, और फ्रूट जा रहे होते हैं, साइड में बहुत सारे पेड़ हिल रहे होते हैं, ग्रीन ग्रीन लग रहे होते हैं, सुबह सुबह की धूप हमारे चेहरे पे पड़ रही होती है। वो जो मॉर्निंग होती है बेसिकली वो उसी के बारे में बता रहा है कि मॉर्निंग में ही हमें सबसे ज्यादा पीस मिलता है, शांति मिलती है। ठीक है, सो ट्राइड आउट योरसेल्फ। ऑब्वियसली आप तो सुबह उठते ही होंगे, लेकिन बिल्कुल सुबह सुबह 6-7 बजे उठेंगे ना तो बहुत ज्यादा खूबसूरत सा शांति वाला माहौल होता है। जब गाड़ियां कम चल रही होती हैं, एक्चुअली सड़कों पे चल रही होती हैं, ऐसे रोड पे नहीं चल रही होती है, आपके जो गली में उसमें नहीं चल रही होती है, आवाज आ रही होती है खूबसूरत सी। सो दिस इज द मॉर्निंग ही यूजुअली इम्प्लाइज इन हिज
पोएम। तो इसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स पोएम, इस पोएम के द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री के कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्वियसली ये सारे ही होंगे, आपसे पूछा जाएगा ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील, ये क्या, इसका क्या मतलब है, बी लाउड ग्लैड का क्या मतलब है, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट स्विंग, ग्लेड लिड, इन सब के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि पोएम से यही पूछा जाता है। सो फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर या क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।